वो दोनों का these are separated by small distance d। और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने फाइंड आउट करना है वो हम ये एज्यूम करते हैं कि किसी भी पॉइंट P पे आप करते हो, तो यहाँ से आप पॉजिटिव चार्ज से P पॉइंट तक सेपरेशन जो है R1 है, और जो आपके पास नेगेटिव चार्ज से सेपरेशन जो है वो R2 है। तो इट मीन्स कि R1 और R2 आर द डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस रेस्पेक्टिवली। तो जो इनके दरमियान डिफरेंस है, जो दो लाइंस यहाँ पे ड्रा की हुई हैं, एक पॉजिटिव चार्ज से डाउनवर्ड लाइन है, एक नेगेटिव चार्ज से, तो दोनों के दरमियान जो सेपरेशन है वो R2 माइनस R1 है, डेल R है, एज यू कैन सी इन द फिगर। तो जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पे, जहरी बात है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है, तो दोनों चार्जेस की वजह से होगा, तो इन तो net potential between these two charges is equal to the sum of the two potentials। तो V plus V minus के इक्वलेंट होगा ये, V is equal to, तो पोटेंशियल हमने फाइंड आउट किया हुआ है, जस्ट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन द V plus and V minus। 1/4 pi epsilon plus Q over R1, फिर 1/4 pi epsilon minus Q over R2, क्योंकि V minus का Q minus से R2 है, आप देख सकते हो। तो यहाँ से आप Q over 4 pi epsilon कॉमन ले लें, 1 over R1 minus 1 over R2 एलसीएम ले लें, R2 minus R1 आ गया, तो नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में R1 R2 एज इट इज है। जो डाइपोल के लिए जारी बात है, जो सेपरेशन है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज वेरी स्मॉल। इट मीन्स के जो डिस्टेंस होगा पॉइंट P का वो लार्ज होगा, और जो R1 R2 है उसको आप इट इज नियरली, आप उसको जो है वो R स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। R1 R2 प्रोडक्ट जो है इट इज राउंड अबाउट आर नियरली इक्वल टू R स्क्वायर। और हम फिगर पे अगर आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो R2 माइनस R1 या डेल R डिवाइडेड बाय D, ये आपके पास है डेल R, और ये आपके पास है सेपरेशन D। तो ये डिस्टेंस है डेल R, तो यहाँ से यहाँ पास होगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज R2 ओवर R1 डिवाइडेड बाय D is equal to cos of theta। इसका मतलब है ये, आप इस फिगर से इसको आप देख सकते हो कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो है वो साइन ऑफ थीटा इक्वल आता है, तो R2 माइनस R1 इक्वल टू D cos थीटा आएगा। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लें, R2 माइनस R1 ओवर R1 R2 D cos थीटा, R2 माइनस R1, तो ये नीचे वाला जो है R1 R2 जो है इट इज नियरली इक्वल टू R स्क्वायर, मतलब R और R का प्रोडक्ट हो सकता है ये, Q इंटू डी कॉस थीटा आ गया। फिर V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन QD कोसाइन थीटा ओवर R स्क्वायर। ये जो QD है प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्प्लेसमेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड एज डाइपोल मोमेंट। इसको आप डाइपोल मोमेंट से रिप्रेजेंट करते हो, P इज इक्वल टू Q इंटू D। सर ये डी कॉस थीटा की नहीं समझ आई। ये डी कॉस थीटा ऐसे है ना, R2 माइनस R1, ये है डेल R, डेल R डिवाइडेड बाय D होगा, ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है। आप फिगर में देखें, यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके पास है डेल R यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मतलब है ये डिस्टेंस जो है ये वाला, आप इस पे आए तो R2 माइनस R1 यहाँ पे है, तो इसके एक पैरेलल डिस्टेंस ये है पॉजिटिव चार्ज से इस लाइन तक, ये बेस हो गया। और ये जो आपके पास D है दो चार्जेस के दरमियान, ये आपके पास है इसका हाइपोटेन्यूज है, दूसरा इसका परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या होता है, कोसाइन थीटा। ठीक है, R2 माइनस R1 ओवर D इक्वल टू कोसाइन थीटा होगा। दिस इक्वल टू मोमेंट आर्म D, डाइपोल मोमेंट भी आप इसको कहते हो। P से रिप्रेजेंट करते हैं QD को, तो P कोसाइन थीटा ओवर R स्क्वायर
तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन पी आर, आर से मल्टीप्लाई किया है, आर से डिवाइड किया है। क्यों किया है? क्योंकि इस वजह से किया, आप देखें कि जो पी cos थीटा है ये जस्ट आपके पास सिंगल वेक्टर के साथ है। अगर आप एक और कोई भी वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, लेट्स डिस्टेंस की बात हो रही है, तो आर से करें, तो मल्टीप्लाई डिवाइड आर से करें, नीचे आर क्यूब होगा, ऊपर आर होगा, पी आर cos थीटा। तो पी आर cos थीटा को आप डॉट प्रोडक्ट में, स्केलर प्रोडक्ट में पी डॉट आर लिख सकते हो, पी डॉट आर, क्योंकि इसको आप सब्सटैंड करेंगे ना तो फिर पी आर cos थीटा आएगा। तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, ये जो आपके पास डिस्टेंस है, ये पोटेंशियल जो है, दिस इज अ पोटेंशियल, रेक्टिव पोटेंशियल एट एनी पॉइंट पी ड्यू टू द डाइपोल। ठीक है, आगे आपके पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सर ये आर आर से कट भी तो हो सकता था ना? आर आर से कट, देखे ना, अगर आर आर को कट करना था फिर मल्टीप्लाई हमने क्यों करवाया? ये मल्टीप्लाई इस वजह से करवाया क्योंकि आपने इसको डॉट की फॉर्म में लिखना है, बिटवीन टू वेक्टर्स पी डॉट आर। अगर आप आर आर को कट दोगे तो फिर वो डॉट प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो सिंगल वेक्टर है, वो फिर सिंगल वेक्टर रहेगा। तो सर फिर इसका मतलब इससे आर से रिलेशन इनवर्स ही होगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं होगा, क्योंकि नीचे आर क्यूब है, तो ये फिर इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसे ही है, क्योंकि ऊपर से तो वो फिर अगर आप उसको स्टैंड करो कैंसिल आउट हो जाता है ना। सर ये आर cos थीटा की जगह हमने आर लिखा है। नहीं, पी आर cos थीटा ना, ये देखो ना, ए डॉट बी किसके इक्वल होता है? ए बी cos थीटा के। ओके सर, ठीक है, वही है ना, ठीक है ना, उसी को हम दो वेक्टर्स के दरमियान डॉट प्रोडक्ट से लिखा है। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जो है, सपोज करेंगे फॉर ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज, मतलब कोई भी आपके पास रिंग शेप्ड ऑब्जेक्ट है विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय यूनिट पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका आपके पास रेडियस स्पेसिफिक अगर आप क्रॉस लिखते हैं तो वो आर है। तो उसमें आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है पॉइंट पी के ऊपर। पॉइंट पी जो है यहाँ पे हम ड्रा करेंगे, और जिसको हमने कहा कि लेट जी डिस्टेंस पे है ये ओरिजिन जो आपके पास सेंट्रल स्पॉट है प्लेन ऑफ द रिंग से। तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर अ कांस्टेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। जाहिर बात है, इसको आप लाइन ऑफ चार्ज की बात करते हो ना, तो उसके लिए आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ जिसे आपने पढ़ा था, तो इसमें वही इंप्लीमेंट होगा। तो फॉर एन इनफिनिटेसिमल लेंथ ds ऑफ द रिंग, तो लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा है आपके पास लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब क्या किया, पैच लिया एक, क्योंकि सारे पे तो ना हम फाइंड कर सकते, एक पॉइंट पी लेंगे, एक स्मॉल पैच लेंगे जिसका जो आपके पास ds होगा, रेडियस टोटल इसका r है, तो कैपिटल R आपके पास रेडियस ऑफ द रिंग है, और ये जो R आपके पास है डिस्टेंस फ्रॉम द पैच एलिमेंट टू द पॉइंट P फ्रॉम विच वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उस पे आपने क्या करना है, पोटेंशियल की जो वैल्यू है dv एक पैच के लिए लिखा है, टोटल v होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो इसका मतलब है अगर वन पैच पे है तो dq चार्ज होगा उस पर dq बाय r 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो डेल्टा लैम्डा की ये dq की वैल्यू पुट की है यहां से, ये dq की वैल्यू है, लैम्डा ds, ये वैल्यू आपने उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट किया जस्ट ओवर आर। अब फिगर देखें दोबारा, तो यहाँ पे ये है बेस,
परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो इसका मतलब ये होगा कि ये आपके पास आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपके पास होगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे आप देख सकते हो आर स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यहाँ पे आपने पुट कर दिया डीवी की जगह पे आर की जगह पे। This is a potential for one patch of element. For whole surface, we have to integrate the potential. V is equal to integral dV. तो इसका इंटेग्रेट कर दें तो लैम्डा ds, तो ये लैम्डा ds होगा आपके पास। बाकी z और r जो है इसमें स्पेसिफिक कांस्टेंट्स हैं, उसको बाहर निकाल दें। लैम्डा ds ये एक चार्ज के इक्विवेलेंट होगा, तो इसको आप सिंपल लिख सकते हो 1/4 एप्सिलॉन q by z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर द रेडिकल साइन। ये आपके पास जो पोटेंशियल है, दिस इज अ पोटेंशियल फॉर द रिंग ऑफ द एलिमेंट। इस पे आप देख सकते हैं ये जो r आपके पास था ये रेडियस ऑफ द रिंग था, ये z एलिमेंट प्लेन से जो डिस्टेंस है उन पे इसका मतलब ये डिपेंडेंस है उसको आप कम ज्यादा करके वैल्यू आप देखें कि अगर z की वैल्यू r के इक्वलेंट हो जाती है तो इट मीन्स अगर ये इक्वल हो तो फिर चार्ज की वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट होगा आप चेक कर सकते हो। अगर z डिस्टेंस 0 हो जाए उसका तो क्या इफेक्ट होगा, अगर r की वैल्यू ज्यादा हो z से क्या होगा, मतलब डिफरेंट पैरामीटर से चेक किया जा सकता है कि पोटेंशियल किस तरह से वेरी करेगा जब आप थ्रू अ रिंग की बात करो। सर दोबारा समझा दें। जी क्या चीज मतलब बताएं कहाँ से? सर ये जहाँ से इंटेग्रल लिया है यहाँ से समझ नहीं आई, लैम्डा ds। अच्छा ठीक है, यहाँ समझ नहीं आई, यहाँ से ओके एक मिनट ठहरे आप। यहाँ से बताएगा जी इनामुल्लाह, मिस्टर इनामुल्लाह वेयर आर यू नाउ? हेलो जी सर। नहीं मैं इनामुल्लाह से पूछ, इनामुल्लाह नहीं है? अच्छा मोहम्मद अवैध हेलो जी सर। निम्रा उमर हेलो आप लोगों को सर आ रही है। आ रही है सर? आप लोग मैंने ये नामुल्लाह बोला है, पहले एक नाम और बोला है, 2-3 नाम बोले हैं तो ये गायब हो गए हैं, किधर गए? इधर ऑनलाइन है, इधर तो ठीक है, मतलब मोहम्मद कामरान 43 रोल नंबर। यस सर। चले शुक्र आप तो बोले। अच्छा आप यहाँ से बताएं ये चले डिस्कशन भी हो जाएगी इस तरीके से थोड़ा सा। ये आप इंटेग्रल लिया है ना, उसको कैसे सॉल्व किया है? बस ये 2 स्टेप्स आप करके बताएं आप हमें। सर यहाँ डीवी की वैल्यू पुट की है ऊपर से, डीवी की जगह। ठीक है हाँ जी। फिर ये कांस्टेंट था इसको बाहर रखा है 1/4 पाई थीटा, और फिर आगे जो है वो थीटा नहीं है एप्सिलॉन है।
आसान है। हाँ जी। आगे ये लैम्डा डीएस क्या है? लैम्डा डीएस क्या है? ये ऊपर से सर वो उसकी वैल्यू थी डी क्यू की। ये क्या चीज है वैसे? ये लैम्डा है क्या? लैम्डा होती है सर डिस्टेंस, लेंथ। लैम्डा अच्छा, और डीएस क्या है? लैम्डा जो है ना वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, जिस तरह आपने पहले नहीं वो गॉसेस लॉ में पढ़ा था। लैम्डा ये ड्यू टू द रिंग ऑफ द चार्ज की आप बात कर रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो उसकी वैल्यू है, इट मीन दिस इज डिपेंडेंस। इसकी डिपेंडेंस जो है चार पर लेंथ पे है ना, लेंथ को आप इसमें लेंथ एलिमेंट को डीएस से रिप्रेजेंट किया। और ये क्या यहाँ तक हो गया क्लियर? किससे क्वेश्चन था ये जो अच्छा ठीक हो गया, सही है। मतिया शाहिद। जी सर। आप बताएं कि ये जो आपने पोटेंशियल फाइंड आउट किया है, ये इसकी डिपेंडेंस किस चीज पे है? सर ये चार्ज पे डिपेंड करेगा और इसकी लेंथ एलिमेंट पे डिपेंड करेगा कि रिंग की कितनी है टीएस पे, और आर पे डिपेंड करेगा। सिग्मा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस जी, यहाँ पे आप देख सकते हो सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट माइनस ये एक स्क्वायर 2 से कैंसिल हो गया, तो इस वजह से लैदा आया माइनस जी। सर ये ऊपर वाले स्टेप में सिर्फ जेड के ऊपर तो स्क्वायर रूट नहीं ना आएगा? नहीं, जेड के ऊपर जी कैंसिल आउट हो गया ना वो। स्क्वायर रूट सिर्फ इसके ऊपर आएगा, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के ऊपर। हाँ जी, उसी पे आएगा ना, दूसरा तो कैंसिल हो गया, पावर 2 और 1/2 साथ है ना। तो सर इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होगा? किसके ऊपर? जी स्क्वायर के ऊपर। जी स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट होगा, लेकिन स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं ना, तो जी रह जाएगा। अच्छा, सही है ना। और इधर नहीं हो सकता, इधर क्योंकि एडिशन है, दो क्वांटिटीज हैं, जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। अगर ये प्रोडक्ट होता फिर कैंसिल आउट हो सकती थी पावर, ठीक है ना। ओके सर। तो उसके बाद अब केस हम एक करेंगे, उसमें हम देखते हैं इफ z इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r देन क्या होगा। उसके लिए आप z को आप कॉमन ले लें, z ये आपके बाहर आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर और z स्क्वायर, दिस हायर टर्म नेग्लेक्ट कर दें तो z प्लस आर स्क्वायर ओवर 2z ये आ जाएगा। इसको आप पुट कर दें ऊपर, जी कॉमन लिया ना, जी स्क्वायर कॉमन लिया था ना इनसाइड जी। तो जी स्क्वायर जब कॉमन होगा तो अंदर इनसाइड रहेगा 1 प्लस आर स्क्वायर ओवर जी स्क्वायर। अब जो जी स्क्वायर अंदर कॉमन लिया था उसने इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल होकर बाहर जी आ जाएगा सिर्फ। ओके सर। तो इसी तरह अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको उठा के आपने उस इक्वेशन में लगा दिया अब पोटेंशियल वाली में, जी प्लस आर स्क्वायर ओवर 2z ये आ गया माइनस जी, जी से कैंसिल होगी अब, तो सिग्मा आर स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन जी। सर ये ऊपर 1/2 कहाँ से आया आर स्क्वायर और जी स्क्वायर के साथ? यस सर। सर ये बता दें। अच्छा अच्छा, ये वो है ना पोलिनोमियल एक्सप्रेशन है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n, तो 1 प्लस एन एक्स होता है ना जब आप एक्सपेंड करते हैं इसको बायनॉमियल एक्सपेंशन। जी सर। तो n 1/2 है, 1 प्लस एन एक्स, बाकी टर्म लिखी कोई नहीं हमने।
सर जी कैसे बाहर आते हैं फिर? जी तो मैं आपको बताता हूँ, आप शुरू में देखें ना, समझ आ गई। जी स्क्वायर प्लस, चले आप समझाएं फिर जिसको समझ आई है। कैसे है ये? आवाज नहीं आ रही सर। ये जो पहले वाला है ना, सर समझ आ गई है। जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर समझ आ गई सर। अच्छा चलो ठीक है। तो यहाँ पे आप आगे सिग्मा पाई आर स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन। तो इसको हमने क्या किया है, इसको हमने ये किया सिग्मा आर स्क्वायर और 4 पाई। हाँ जी सर यहाँ पे ओमेगा तो उसके रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये जो आर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक मिनट आ रहा है, we have to move on the diagram। ओमेगा आपके पास क्या था, देखें ओमेगा वो जो हमने एक रिंग वहां से अलहदा किया था पैच, उसका रेडियस था ना। हाँ जी, वो उस रिंग का पैच का रेडियस था। तो टोटल रेडियस ऑफ द स्फेरिकल सरफेस है ना, आप देखें यहाँ से आर है वो। अब ऐसे तो नहीं ना कि एक सरफेस वाली चीज है उस पे कोई ना कोई पॉइंट या कोई पैच एलिमेंट, जैसे गॉसियन सरफेस वगैरह प्लॉट करते हैं उस तरह की, वो हमने काट आउट की पहले, उसका रेडियस ओमेगा का, फिर दूसरा जो कैपिटल रेडियस उसको आर का, जो टोटल है उसका। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। हाँ जी, उसके बाद है यहाँ पे थे हम, यस, सिग्मा आर स्क्वायर ओवर 4 एप्सिलॉन जी। तो सिग्मा यहाँ को पाई से मल्टीप्लाई किया है, पाई से डिवाइड किया है। क्यों किया है ये देख सकते हैं, अभी हम देखते हैं। ये आपके पास सिग्मा पाई आर स्क्वायर और 4 पाई एप्सिलॉन जी, सिग्मा पाई आर स्क्वायर ये आपके पास होगा चार्ज पर यूनिट एरिया हो जाएगा। ये एरिया ऑफ द आपके पास जो बनेगा सरफेस का, उसका क्यू ओवर 4 क्यू ओवर ए सिग्मा हो गया, ये इसका मतलब चार्ज आ गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू ओवर जी के इक्विवेलेंट। ये समझ आया स्टेप? यस सर। बता दे, दोबारा बता दे। ये जो आपके पास है इसको ऊपर से पाई से मल्टीप्लाई, पाई से डिवाइड। जो पाई आर स्क्वायर है वो एरिया आपके पास है, एरिया ऑफ स्फीयर है, सरफेस है। सिग्मा ये एच सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो वो होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका जो प्रोडक्ट है सिग्मा और ए का क्यू होगा वो 1 ओवर, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन ऐसे क्यू ओवर जी। ये डिस्क चार्ज बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज, इसका मतलब ये जो डिस्क चार्ज है ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है फॉर द केस व्हेन z is very very greater than r। this is also called special case for the inanimate। ठीक हो गया? यस सर। जी सर। अच्छा, इस तरह करेंगे आज हम ना, एक सेशन और ले लेंगे, कल वाली क्लास भी जो है वो उसको कवर कर लेंगे आज ना। यस सर। ठीक है यस सर, ना? आज कवर कर। यस सर। मतलब जो, हाँ जी, तो वो उसको हम कर लेंगे इस सेशन के बाद ना। तो बाकी एक टॉपिक और डिस्कस कर लेंगे उसमें। हाँ जी सर, ये जो इससे ऊपर वाला पेज है उसके लास्ट 9 पे जो आपने स्टेप किया वो कैसे किया वो तो बता दें। कौन सा स्टेप किया? सर ये ऊपर वाला पेज करें ना। एक मिनट ठहरे। हाँ जी, और ऊपर सर ये जो एंड वाला स्टेप है सबसे एंड पे, z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अच्छा, ये कैसे किया है? ये आप वैल्यू पुट करते हैं ना, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ओमेगा पे लिमिट पुट करें, ओमेगा की जगह पे पहले एक दफा r लगाया, जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर,
तो ये -1/2 +1 था ना, इसका एलसीएम लेके 2, ये 1/2 रह गया। तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो लोअर लिमिट में मेगा 0 होगा, ये 0 लिमिट है, तो ये ऊपर सिर्फ यही रह जाएगा जी, ऊपर जी² और ऊपर 1/2। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सो मच। ठीक हो गया, चले ठीक है, नेक्स्ट मीटिंग फिर करते हैं, अभी स्टार्ट थोड़ी देर तक ना, सही है ना? यस सर, आ रही है। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस जो है वो आपके पास, इक्विपोटेंशियल का मतलब ये होता है कि इक्वल पोटेंशियल, कि अगर आपके पास जितने भी पॉइंट्स हैं सरफेस के ऊपर, उन पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू सेम हो, तो उसको आप इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस कहते हो। तो उनमें जो एग्जांपल्स जो है वो एक का हम डिस्कस करते हैं। अगर आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आर प्लेन्स एज शोन इन बाय द डैश लाइन एंड फिगर ए, ये फिगर ए है। इसमें अगर आप प्लेन सरफेस की बात करते हैं तो ये आपके पास डैश लाइन जो है, ये जो डॉटेड लाइंस हैं, इनसे ये रिप्रेजेंट करता है प्लेन के ऊपर। जैसा कि हम फिगर ए में देख सकते हैं, जो पोटेंशियल है B1 पे, B2 पे, B3 पे सेम है। B1 B2 ये वैल्यूज हमें नजर आ रही हैं, B3 इन पे सेम है। सो नो वर्क विल बी डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज फ्रॉम B1 टू B2 और B3। मतलब अगर पोटेंशियल सेम है तीनों पे, तो वर्क डन जो है, हम कहते हैं कि जब पोटेंशियल सेम होता है तो कोई भी वर्क डन रिक्वायर्ड ही कोई नहीं है फिर। तो ये तो था उसके लिए जो आपके पास प्लेन सरफेस है। अगर आप कंसेंट्रिक स्फीयर्स की बात करते हो, मतलब कंसेंट्रिक स्फीयर एक स्फीयर, फिर उसके बाद एक मल्टी स्फीयर्स हैं, जिसमें आप देख सकते हो फिगर बी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसकी हैं, वो आपके पास पॉजिटिव टू अवे फ्रॉम द डायरेक्शन और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये इस तरह से रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, फिगर बी में। फिगर सी जो है उसमें अगर आप डाइपोल है आपके पास, तो इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। सी फिगर देख लें कि इसमें पॉजिटिव जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उसकी आप चेकआउट कर सकते हैं कि इसका जो इस तरह से उसमें है रिप्रेजेंटेशन है। आगे इसमें जो एक्सटेंडेड थोड़ा सा है, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, देन उसके लिए आप कंसिडर करेंगे कोई भी जो टेस्ट चार्ज है Q0, वो क्या होगा, इस डिस्प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव ये आपके पास चार्ज है, इसको Q0 चार्ज को डिस्प्लेस करवाया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पॉइंट P से P टू Q पॉइंट, ये पॉइंट P है, आप देख सकते हो Q की तरफ उसको मूव करवाया। एक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज dV, दोनों का दरमियान डिफरेंस अगर dV है पोटेंशियल डिफरेंस, देन वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो आपके पास जारी बात है, जब आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को मूव करवाते हैं इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपके पास नेगेटिव साइन जो है वर्क डन नेगेटिव होता है। dW इज इक्वल टू -Q0 dV आपके पास होगा। अगर टेस्ट चार्ज जो है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं तो जो फोर्स है वो हमें पता है F इज इक्वल टू Q0 D होती है, और जो वर्क डन है अगर सिंपल फॉर्म में बात करते हैं वो F डॉट D होता है या F डॉट DS होता है। अगर आप H एलिमेंट DS इधर एलिमेंट है, तो ये तीन सरफेसेस है, उसकी तीन पोजीशंस हैं, ये जो डॉटेड लाइंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आपके पास पॉजिटिव P टू Q मूव करवाए, तो ये जो आप टेस्ट चार्ज है जारी बात है उसने भी फोर्स एक्ट करेगा Q0 E। तो इसी तरह से V प्लस dB का मतलब है कि अगर इस तरफ मूव करवाएंगे तो इंक्रीमेंट पॉजिटिव होगा, जो प्रीवियस मूव करवाएंगे तो उसका इंक्रीमेंट नेगेटिव होगा, V माइनस dV आएगा। तो इसी तरह से अगर आप कंपेयर करते हैं 1 और 2 को, वर्क डन को, -Q0 dV इज इक्वल टू Q0 E
ये एफ की जगह वैल्यू पुट की है, क्यू नॉट ई डॉट डी एस हो गया। यहाँ वैल्यू पुट कर दें, 1 और 2 कंपेयर करें। जब डॉट प्रोडक्ट होगा तो इसको ओपन करेंगे तो ई डी एस cos थीटा आएगा माइनस क्यू नॉट डी वी, और ई cos थीटा यहां से आ गया माइनस डी वी बाय डी एस। ई कोसाइन थीटा इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी एस आपके पास आएगा। अब यहाँ से क्यू नॉट पे कहाँ जाएगा जी, क्यू नॉट डायग्राम समझ। डायग्राम ये है, आप दोबारा देखें कि कोई भी जो चार्ज पार्टिकल है, लेट टेस्ट चार्ज है Q, ये प्लस चार्ज जो टेस्ट चार्ज है उसको आप ऑलवेज इट इज टेकन एज पॉजिटिव। इसको मूव करवाना है, आप इसको दो तरीके हैं मूव करवाने से, P टू Q मूव करवा सकते हैं या बैकवर्ड ही मूव करवा सकते हैं। जिस तरफ भी आप मूव करवाएंगे उसमें आपके पास जो है जारी बात है वर्क डन होगा। ये 3 डिफरेंट पोजीशंस है उसकी, V प्लस डीवी और V माइनस डीवी। तो जब आपके पास इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करवाते हैं तो उस पर फोर्स तो एक्ट करती है, तो वो F इज इक्वल टू क्यू नॉट देती है। जो DS है एक स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए यूज किया हुआ है कि सरफेस एरिया एक मतलब कि एक रीजन की बात हो रही है बस। तो उसके बाद वर्क डन कंपेयर किए हैं, तो यहाँ पे आप देखें जो E cos थीटा इज इक्वल टू दिस है, तो ये E cos थीटा मींस कंपोनेंट ऑफ E along DS। ये आपके पास जो DS है ये DS है, इसका मतलब है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पॉजिटिव टू अवे फ्रॉम द डायरेक्शन मूव करेंगी। तो EDS जो है इसका मतलब है आप इसको लिख सकते हो ES। जो ES है कंपोनेंट ऑफ E along DS है, मतलब इसका X कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट ऑफ E आपको पता है जो कोसाइन कंपोनेंट है ये X कंपोनेंट कंसिडर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्यू नॉट डी आपके पास ये पॉजिटिव, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन आप पॉजिटिव टू अवे फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल जो है इसको सिमेट्रिकल लिखते होते हैं। तो जो एक्स कंपोनेंट होगा वो कोसाइन कंपोनेंट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से आप सिंपल कंसीडर किया कि ई cos थीटा जो है वो एक्स कंपोनेंट है विच इज अ कंपोनेंट ऑफ एरी अलोंग डीएस, कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है जिस डायरेक्शन में वो पैच ES है। इसको आप ES मतलब S लिखा है जो सरफेस एलिमेंट का आपके पास रीजन है, या E cos थीटा की जगह ES लिखा आपने तो ये माइनस dV बाय ds आएगा। So there is only one direction in which the rate of change of electric potential with respect to position is maximum, which is direction of electric field। के आपके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ही है जिसके क्रॉस आपके पास जो वर्क डन है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो मैक्सिमम होगा। अगर उसमें अगर वो डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक अगर पोजीशन मैक्सिमम उस सोर्स में होगा जब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपके पास कोई और आप जिगजैग जो है वो डायरेक्शन है तो उसके लिए आपके पास उसका कोई और पैरामीटर यूज होंगे। तो इसको आप मैक्सिमम के लिए माइनस dV बाय डी dr या d वो होता है dV बाय ds, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। और इसके आपके पास आर्बिट्रेरी डायरेक्शन के लिए आप लोग लिखते हो Ex यहां से पार्शियल V पर पार्शियल X, Ey पार्शियल V पर पार्शियल Y, Ez पार्शियल V पर पार्शियल Z। ये ऊपर किस वजह से लिखा है, ये ES ये है ना, इसी से लिखा है हमने। ये तो लाइन एलिमेंट पूरा था सरफेस का। जब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है सबको एड अप कर दें तो E इज इक्वल टू XI EYJ EZK वैल्यू पुट की है, V कॉमन आ गया पोटेंशियल तो ये डेल होता है ग्रेडियंट, तो E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। इस एक्सप्रेशन से आपके पास हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है।
इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से हमें नजर आ रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ये आपके पास है जिस जो कि इन स्पेसिफिक डायरेक्शन चेंज हो रहा है। आगे ये क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसमें पोटेंशियल ये आपके पास है 1/4 आर जो है, ये सारी बात है। अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते हैं तो एक्स वाई जी तीन कंपोनेंट होंगे, तो आर ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ग्रेडियंट वी ये आपके पास है पार्शियल पार्शियल एक्स वाई जे के, और जस्ट पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स किया हमने। पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स इक्वल टू माइनस यहां से आप कर सकते हैं पार्शियल बाय पार्शियल एक्स इंटू दिस, ये कॉमन आ गया। इसका डेरिवेटिव लिया है एक्स के हिसाब से, ये आप देख सकते हो। एक्स के लिए ये एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जी स्क्वायर आ गया, तो ये आर होता है तो आर क्यूब आ गया। अच्छा मुझे ये बताएं आर क्यूब क्यों आया इधर से इस स्टेप से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर की पावर 3/2, आर क्यूब कैसे? सर जी वो 1/2 से जो सबकी पावर है ना वो कैंसिल हो गया। जी ठीक है, ओके। फिर सिमिलरली एक करके आपने v बाय वाई फिर v बाय z तीनों को हमने कर लिया, फिर ग्रेड ऑफ v में हमने वैल्यू पुट कर दी है सबकी, तो ये एक्स आई वाई जे जी के आ गया वो जो ऊपर था। तो ग्रेड v इज इक्वल टू माइनस क्यू बाय ऊपर वाला जो है वो r होता है पोजीशन वेक्टर एक्स आई वाई जे जी के, जो r पोजीशन वेक्टर को आप r इंटू डायरेक्शन लिख सकते हो, उस फॉर्म में डायरेक्शन में लिखा, एक आर से कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास रिमेनिंग है Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन R यूनिट वेक्टर ओवर R स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो E जो है ये आपके माइनस ग्रेड V माइनस ग्रेडियंट ऑफ V, हमने इसको डिस्कस किया था, दिस इज E। आगे आपके पास है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड एंड आइसोलेटेड कंडक्टर। सर ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। यस सर काफी है प्लीज। सर काफी है। यस सर काफी है। काफी आ गई है, काफी है सर। अच्छा कॉफी नहीं, कॉफी पीने का कॉफी का टाइम हो गया है। अच्छा कॉफी का भी टाइम हो गया और वैसे भी काफी। अच्छा चले ठीक है, ऐसे करना है आप लोगों ने। बाकी मैंने आपको बताया था कि वो ग्रुप अपना वो बना के ना नेम, ये GR आपकी और CR जो है, CR बॉयज का और GR जो है गर्ल्स की, वो अपना रोल नंबर और नेम जो है ना वो लिस्ट एक बनाए, उसे मैं फिर टॉपिक असाइन करता हूँ, डेट भी मेंशन करता हूँ। ये आप काइंडली एक आध दिन में कर दें इसको कंप्लीट ना, तो फिर मैं वो स्केड्यूल हम बना लेते हैं ना, टाइम थोड़ा है, फिर उस हिसाब से जो भी हम अरेंजमेंट करनी है करके, आपने तैयारी के लिए टाइम चाहिए, जाहिर बात है फिर, ठीक है ना। सर ये टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं ये भी हमारी प्रेजेंटेशन में इंक्लूड होंगे? यार ये तो जरूरी नहीं है यही हो, कोई और ही होंगे, कोशिश करूंगा और सारे डिफरेंट होंगे। मिड वाले सिलेबस में से टॉपिक देंगे या अब नेक्स्ट में से? नहीं, जो आपने मे भी ना पढ़ा हो वो टॉपिक हो, कोई भी हो सकता है, जनरल टॉपिक हो सकते हैं,
आपके कोर्स में से हो सकते हैं, बस आपने मटेरियल उससे रिलेटेड जो है वो करके उसको प्रिपेयर कर लेना है। ओके सर। होगा फाइनल में। हाँ जी, वो देखेंगे, डिपेंड करता है कितने चैप्टर हम करेंगे, तो वो कर लेंगे। एमसीक्यूज ही होने हैं, अब आपको पता तो लग गया एमसीक्यू किस तरह आते हैं। वो सर वाइवा भी तो होना है 25 नंबर का। यस सर, वो तो करेंगे वो जी। सर प्रैक्टिकल्स का भी बता दें, प्रैक्टिकल्स का। प्रैक्टिकल का पहले कैसे हुआ था प्रीवियस सेमेस्टर में आपका, उन्होंने क्या किया था? सर एमसीक्यूज बेस्ड हुआ था प्रैक्टिकल देने, और एक चैप्टर का सर ने वाइवा लिया था हमसे। यस सर, वाइवा में थोड़ा सिलेबस रखिएगा प्लीज। हमारा लास्ट मंथ में एक चैप्टर वाइवा हुआ था, एक चैप्टर। सर ने फिजिकल लिया था ना प्रैक्टिकल। हाँ हाँ, तो सर सिर्फ फर्स्ट चैप्टर था फिजिक्स का, वो सर ने वाइवा लिया था हम लोगों से। और सर जो फिजिक्स की प्रैक्टिकल नोटबुक पे ना हमारे क्वेश्चन बने हुए थे, तो सर ने ज्यादातर उधर से क्वेश्चन किए थे वाइवा में। और सर ने 16 मार्क्स के एमसीक्यूज लिए थे, लेकिन एमसीक्यूज के सर मार्क्स नहीं थे, की नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ ये आया था कि आपका जो है ना सबमिट हो गया बस। लेकिन ऐसा नहीं था जैसे यहाँ पे होता है कि साथ ही मार्क्स शो हो जाते हैं। नहीं वो फॉर्म पे हुआ था एमसीक्यूज पेपर जो है हमारा प्रैक्टिकल मार्क्स। आप बिल्कुल समझ आ गई है मुझे वो। यस सर, उसके मार्क्स नहीं थे, नहीं लगते हैं उसके मार्क्स ना, उसके मार्क्स आपको शो नहीं होते, उसके मार्क्स शो नहीं होते आपको। वो टीचर वो जो उनके पास आ जाते हैं जो आपका टेस्ट कंडक्ट करते हैं ना, और तो उसमें फिर वो वेटेज दे देते हैं ना, कुछ प्रैक्टिकल की होगी, कुछ उन टेस्ट की होगी, कुछ इस तरह से होता है। चले देख लेंगे, हम भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, जो जिस तरह से होगा। बाकी आप अपनी तैयारी रखें। तो प्रेजेंटेशन का काइंडली मुझे जो है वो करके ना, ये जीआर और सीआर, जीआर गर्ल्स का और सीआर जो है वो बॉयज के लिए, ठीक है? तो ये अपडेट करें मुझे एक आध दिन में। सिलेबस के होंगे? हाँ जी, टॉपिक्स मिड के सिलेबस के होंगे प्रेजेंटेशन में? नहीं, कोई भी टॉपिक हो सकता है, मिड के क्यों होंगे, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना? वो आपने जो प्रिपेयर करना होगा।